भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज पुनः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के नाम कलेक्टर बालाघाट को ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा बताया गया कि इसके पहले 16 एवं 28 जून तथा 9 जुलाई को भी न्यायोचित मांगों को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन पत्र के माध्यम से मांगों की पूर्ति हेतु ध्यानाकर्षण करवाया जा चुका है। आज 20 जुलाई को फिर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। मांगों का निराकरण नहीं होने की स्थिति में संयुक्त मोर्चे ने 3 चरणों में प्रदेशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया है। ज्ञापन सौंपने हैं, जिसमें एक प्रथम मांग हमारी 5% महंगाई भत्ता जो कोरोना का हवाला देके रोका गया था उसे बहाल किया जाए, एवं केंद्र सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों द्वारा जो 14% महंगाई भत्ता बढ़ा है, कुल मिला के 28% हुआ है, वह मध्य प्रदेश सरकार भी सभी कर्मचारियों की 28% महंगाई भत्ता बढ़ाए। एक प्रमुख मांग है। दूसरी मांग है 2019 की वार्षिक वेतन वृद्धि हमारे कर्मचारियों की जो रोकी गई थी उसे बहाल किया जाए, और अभी जो 2020 और 21 की ऐसी 2 वेतन वृद्धि रोकी गई है उसे बहाल करने की ये 2 मांग है। और तीसरी मांग है जो प्रमुख मांग है, 5 वर्षों से हमारी पदोन्नति या विभाग के कर्मचारियों की नहीं हुई है, जिससे एक ही पद पर रह के कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और इस कोरोना काल में कई कर्मचारी समा गए जिसको पदोन्नति या फिर अन्य लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे 3 आर्थिक मांगों को लेकर हम आज एकजुट हुए हैं, और आज जैसे कि हमें एक आशा थी कर्मचारियों को कि कैबिनेट में हमारी वेतन वृद्धि या महंगाई भत्ता के संबंध में कुछ चर्चा होगा, लेकिन आज यह चर्चा भी नहीं हुई, जिससे समस्त कर्मचारी बालाघाट जिले से प्रदेश स्तर से नाखुश है और आक्रोशित है। आगामी चरण में हम 24 तारीख को सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपेंगे, और उस समय भी अगर कोई आंदोलन की रूपरेखा में अगर मांग प्राप्त नहीं होती है, 29 तारीख को सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेके कर्मचारी लॉकडाउन की घोषणा की है, और उस आंदोलन का व्यापक बालाघाट जिले में असर रहेगा, जिससे कर्मचारी जगत में जो आर्थिक मांग है उसको देने के लिए हम शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ बुलंद करें। बालाघाट जिले के लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम खोंगाटोला में 17 जुलाई को गांव के 6 युवकों द्वारा गांव के ही एक परिवार के 2 लोगों के साथ लाठी और डंडों से जमकर मारपीट करते हुए गंभीर रूप से घायल किया गया। यही नहीं बल्कि उम्र का ख्याल नहीं रखते हुए एक बुजुर्ग महिला के साथ भी उक्त आरोपियों ने बुरी तरह मारपीट की है। इस घटना की शिकायत करने पर पीड़ितों के साथ आनाकानी भी की गई। बाद में बमुश्किल शिकायत तो दर्ज की गई, लेकिन मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले उक्त युवकों को आज तक लालबर्रा पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी 6 आरोपीगण खुलेआम छुट्टे सांड की तरह घूम रहे हैं और इनके मन में कानून का कोई भय नजर नहीं आ रहा है। उक्त जानकारी देते हुए पीड़ितों ने बताया कि इससे आहत होकर आज उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते हुए मारपीट करने वाले युवकों की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु गुहार लगाई गई। मोहित नकपुरे, महेश नकपुरे, प्रद्युम्न नकपुरे, राजा नकपुरे, नीलम नकपुरे, 6 लोग मिलकर मुझे मारे हैं। कहाँ पर मारे?
सिर पे चोट आई है। नहीं, घटना स्थल कहाँ कौन सा? घटना स्थल खोंगा टोला का चौक है, बबलू बसेने के पांडेले के सामने वाली घटना है। किस कारण से मारपीट की उन लोगों ने? मारपीट क्या है, वो आधे तीन अपराधी है और दूसरी चीज़ आए दिन शराब पीकर आते हैं और माँ बहन की गाली गलौज करते हैं। उसको मैंने बोला, भैया गाली गलौज क्यों कर रहा है, इतना बोला। और वहाँ से जा कर के वो घर गया, घर से 6 लोग को लेके आया, 5 लोग लेके, और 6 लोग मिलकर मेरी पिटाई की है। बारिश नहीं होने से किसान मायूस है। धान की नर्सरी तैयार है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने से धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। जहां रोपाई हो गई है वहां सिंचाई के बिना फसल सूख रही है। अब बारिश के लिए दुआओं के साथ लोग टोटका भी कर रहे हैं। मंगलवार को बालाघाट जिले के पायली गांव में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने मिला। लोगों ने गांव के मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद एक बच्चे और पुजारी को नंदी की सवारी कराकर बारिश के लिए दुआएं की। जुलाई माह में मानसून की पकड़ कमजोर हो रही है। बारिश के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिले भर में बारिश नहीं होने से सूखे की स्थिति भी बन रही है। अब बारिश के लिए लोग पूजा पाठ के अलावा टोटके भी करने लगे हैं। बालाघाट जिले के ग्रामीण क्षेत्र पायली गांव में मंगलवार को कुछ ऐसा ही देखने मिला, जहां ग्रामीण जनों ने पहले गांव के ही दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद एक बच्चे और बुजुर्ग पुजारी को नंदी की सवारी कराई। इसके पीछे ग्रामीण जनों का मानना है कि जब भी जिले में बारिश नहीं होती है वे इसी तरह का प्रयास करते हैं। गांव में पूजा अर्चना के बाद जतरा निकालकर समीपस्थ ज्वाला देवी मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, जिसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। गांव के जनता मिल करके सब सही से सूख रहे हैं, सब खाद सूख रहे हैं, बीज सूख रहे हैं, सब सूख रहे हैं। तो गाँव वाले सारा विचार किए कि हर साल जाते हैं ज्वाला मंदिर, इस साल जाएंगे। हम लोग पूरी जनता मंदिर में आए, जमा हुए, यहाँ पूजा पाठ करके अब चले जा रहे हैं ज्वाला मंदिर, ग्राम ज्वाला, वहाँ जाकर पूजा पाठ करेंगे। क्या लगता है आप लोग की इसी तरह के प्रयास से बारिश होती है? होती है बारिश होती है। अच्छा, हम वहाँ जाएंगे तो बारिश बरसना चाहिए, वहाँ जाएंगे। विज्ञान के इस दौर में भले ही लोग टोने टोटके को तरजीह नहीं देते हो, पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी विपत्ति आने पर लोग टोटकों का ही सहारा लेते हैं। ग्राम पायली में अच्छी बारिश के लिए जिस तरह के टोटके का इजाद किया गया, यह आधुनिकता के इस दौर में बहुतों के लिए स्थायी समाधान न हो, पर ग्रामीण गुरु पटेल बताते हैं कि ऐसा करने से लोग अंधविश्वासी नहीं होंगे, बल्कि लोगों की आस्था जुड़ी होने से भला ही होगा। हमारे गांव में जब भी बरसात नहीं होती तो कोई ना कोई टोटके किए जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने नंदी पे बिठाल के पंडा बाबा को और एक बच्चे को यहाँ पर हम लोगों ने पूजा के माध्यम से हम लोगों ने वो टोटका किया है। और यहाँ से फिर हम लोग जो ज्वाला देवी जाएंगे और जितने मंदिर मिलेंगे, जितने भी जगह मिलेगी, नारियल और अगरबत्ती लगा के हम लोग पूजा पाठ करेंगे। और ये कई सालों से चले आ रहा है, टोटका कुछ ना कुछ हम लोग को करना पड़ता है, तो बराबर बरसात फिर होती है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ को, क्योंकि बरसात नहीं हो रही थी, तो सब लोगों ने एक निर्णय लेके कि जाना है मंदिर। तो आजू बाजू के लोगों का भी ऐसा मानना है कि जब तक पहली पंचायत के लोग वहाँ नहीं जाते, जब तक बारिश नहीं होती, तो इसलिए हम लोग को वहाँ जाके। कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम युवा पीढ़ी को अंधविश्वास की ओर ले जा रहे हैं ऐसा करके? नहीं, युवा पीढ़ी को अंधविश्वास की ओर नहीं लेके जा रहे हैं, पर ये चीज़ें जो चीज़ वास्तविकता वो दिख भी तो रहा है कि टेक्नोलॉजी की तरफ अगर हम जाए तो टेक्नोलॉजी से क्या है भी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जीवन यापन के लिए और लोगों की से भलाई के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना।